हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने एज रिलेशन के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज। और ये है उस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं और बड़े ध्यान के साथ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। जैसा कह रहा है बस वैसा वैसा करते चले जाइए, आंसर खुद का खुद निकल के चला आएगा। 4 भाइयों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझ में आ सके। समान रूप से 4 वर्ष है, क्या अंतर? समान रूप से 4 वर्ष है। इस पॉइंट पे गौर करना। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? तो देखिए, जो भाई है मैं मान लेता हूँ, एक भाई है ए, एक भाई है बी और एक भाई है सी और एक भाई है डी। ठीक है, इनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से 4 वर्ष का मतलब क्या हुआ? अगर ए x साल का है, समान रूप से 4 वर्ष का अंतर, इसका मतलब ये हुआ कि b जो है a से 4 वर्ष बड़ा है, c जो है b से 4 वर्ष बड़ा है, d क्या है? c से 4 वर्ष बड़ा है। अगर मैं a की एज मानूं x वर्ष, तो b की एज कितनी होगी? x + 4। c की एज कितनी होगी? x + 8। d की एज कितनी होगी? x + 12। ठीक, और इनकी आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। 56 वर्ष है इनकी आयु का योग। ये योग क्या हो गया? ये योग हो गया 56 वर्ष। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, यानी ये आ गए 4x प्लस 12 8 20 20 4 24। 4x + 24 = 56। अब हम 56 में 24 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4x बराबर 6 में 4 गए 2, 5 में 2 गए 3, यानी x बराबर आ गया हमारा 8। अब सवाल में जो भी पूछा गया हो, शायद बड़े भाई की एज पूछी गई है, बड़े भाई की आयु। ठीक है, बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़ा कौन है ए बी सी डी में? ये डी बड़ा है, तो यानी डी की आयु कितनी है? x + 12, और x + 12 की वैल्यू पूछी हुई है। x + 12 की वैल्यू क्या होगी? x + 12 की वैल्यू, x की जगह क्या रख देंगे? 8, और 12 8 क्या हो जाएगा? 20, यानी 12 + 8 = 20। तो 20 वर्ष ये हमारा होगा राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर के 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो पिता को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे और पुत्र यानी सन को हम S से। ठीक है, तो पिता यानी फादर और सन, इनकी उम्र का योग कितना है? 46 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब यहाँ पे हम -5 करेंगे। 5 वर्ष पूर्व -5। लेफ्ट साइड मैंने कितना लेस किया? 5 और 5 10, यानी 10 घटाया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड कितना घटाएंगे? 10। और 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी सन की अगर 1 वर्ष रही होगी तो पिता की 11 रही होगी। और यहाँ पे 46 में 10 घटाएंगे कितना आएगा? 36। तो ये रेशियो हो गया। ठीक है, 11 1 12, 12 की वैल्यू कितनी दी है? 36। 12 की वैल्यू है 36, 12 की वैल्यू है 36। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू होगी 3, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू आ गई 3, तो 11 = 11 3 33। 11 3 33। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालनी है, तो ये 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 3 वर्ष थी, तो अब कितनी वर्ष होगी? 3 में हम 5 को ऐड कर देंगे तो कितनी होगी? 8। अब है पुत्र की आयु 8 वर्ष। अगर प्रेजेंट में अगर पुत्र 8 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने साल का होगा? 8 5 13 वर्ष का होगा। ये हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? एक फादर और उसके सन की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः है। फादर और सन, इनकी आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी पिता की आयु। अगर
पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 3 वर्ष होगी। ठीक, मैंने लेफ्ट साइड में 4 और 4 8 ऐड किया तो राइट साइड में भी 8 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 56 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 5 1 6, 3 1 4। 4 की वैल्यू कितनी है, 64 है। 4 की वैल्यू है 64, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 कम 4, 2 बचा, 4 संग 24, 1 की वैल्यू होगी 16। यहाँ 1 की वैल्यू 16 और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 48। पूछा क्या गया यहाँ पे, पूछा गया उनकी आयु क्रमशः। तो अगर पिता की आयु 4 वर्ष बाद 48 है, यानी 48 हो जाएगी 4 वर्ष बाद, तो आज कितने के होंगे पिताजी, 44 साल के। अगर पुत्र 4 साल बाद 16 साल का हो जाएगा तो आज कितने साल का होगा, 12 साल का। तो 16 44 कामा 12, ये हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन, इनकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व यानी -6, 6 वर्ष पूर्व। लेफ्ट साइड में मैंने 6 और 6 12 घटाया तो राइट साइड में भी 12 घटाना होगा। तो 60 में 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 60 में 12 घटाएंगे तो 48 आएगा। आएगा। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर पुत्र 1 साल का था तो पिता 5 साल के। ये हो गया रेशियो। 6 की वैल्यू कितनी है, 48 है। 6 की वैल्यू है 48, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 40 वर्ष। 1 की वैल्यू 8 वर्ष और 5 की वैल्यू 40 वर्ष। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अगर पुत्र 8 साल का है 6 वर्ष पहले, 8 साल का था 6 वर्ष पहले, तो आज कितने का होगा, 8 6 14 वर्ष का। पुत्र आज है 14 वर्ष का, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालनी है, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 14 6 20, यानी 6 वर्ष बाद पुत्र 20 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। अगर किरण की उम्र 1 साल है तो सुरेश की उम्र 2 साल। इसका मतलब ये हुआ कि किरण की उम्र सुरेश की उम्र की आधी है। किरण की उम्र सुरेश की उम्र की आधी है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे ऑप्शन से। ये हुआ सुरेश, ये हुआ किरण, और इन दोनों की उम्रों का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं सुरेश की उम्र। अगर मैं मान लेता हूँ ऑप्शन ए सही है, सुरेश की उम्र 16 साल है, तो जो किरण की उम्र है सुरेश की उम्र की आधी है, तो किरण की उम्र कितनी होगी, 8 साल, और 16 और 8 यानी सुरेश और किरण की उम्र का जोड़ क्या 24 वर्ष आ रहा है। देखो 16 8 24, हाँ आ रहा है, तो इसका यही राइट आंसर होगा 16। सुरेश की उम्र कितनी होगी, 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। पिता यानी फादर की उम्र सन की उम्र की 7 गुनी है। अगर सन 1 का है तो पिताजी 7 के। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, योग। इनकी उम्रों का योग क्या होगा, 56 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद इनकी उम्रों का योग जो है 56 वर्ष होगा। यहाँ पे कुछ रेशियो रहा होगा और उनकी उम्र का योग कितना है, 56 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में कितना ऐड किया है, 4 4 8, तो राइट साइड में भी कितना ऐड करना होगा, 4 4 8 वर्ष। ठीक है, अब 56 यहाँ पे लाने के लिए किसमें अगर हम किस संख्या में 8 जोड़े की 56 हो जाए, तो हम 56 में 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 16 में 8 गया 8 यानी 48 वर्ष, यानी 7 1 8, 8 की वैल्यू कितनी है, 48, 8 की वैल्यू है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 6। अब इसमें किसकी उम्र निकालनी है, सन की, तो सन की उम्र कितनी होगी, 6 वर्ष। यही हमारा होगा राइट आंसर। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक कंसेप्ट के बारे में। अगर मेरी उम्र और आपकी उम्र, मेरी उम्र मान लिया कि है 20 साल
और आपकी उम्र है 25 साल। ये आज की उम्र है, ठीक है। तो मेरी और आपकी उम्र का अंतर कितना है आप बताएंगे? 5 वर्ष। आप मुझसे कितने साल बड़े हैं? 5 वर्ष। अगर मैं 10 साल बाद की बात करूं तो मैं 10 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा? 30 साल का। आप कितने साल के हो जाएंगे? 35 साल के। आप मुझसे कितने साल बड़े हैं? मैं 30 साल का हूं और आप 35 साल के हैं। मैं आपसे कितने साल छोटा हूं या आप मुझसे कितने साल बड़े हैं? 5 साल का। अंतर कितने साल का है? 5 साल का। अगर आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने साल का था? 15 साल का। अगर आज आप जो है 25 साल के हैं तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे? 20 साल के। तो यानी आप मुझसे कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे। यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि जो है आप हमसे 5 साल बड़े हैं तो ज़िंदगी भर 5 साल ही बड़े रहेंगे। चाहे मैं 5 साल पहले की बात करूं या 10 साल पहले की बात करूं या 20 साल पहले की बात करूं या 10 साल बाद की बात करूं या 3 साल बाद की बात करूं या 4 साल बाद की बात करूं, यानी आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये बात जो है कंठस्थ कर लेना कि जो आयु का डिफरेंस होता है वो हमेशा फिक्स होता है। एज डिफरेंस जो होता है ये हमेशा फिक्स रहता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। ये आदमी हो गया, ये लड़का। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2 वर्ष बाद इस आदमी की उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। अगर लड़का 1 साल का है तो आदमी कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का। अगर आदमी जो है लड़के से 24 वर्ष बड़ा है तो 2 साल पहले भी 24 वर्ष बड़ा रहा होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर मैं आपसे 24 साल बड़ा हूँ तो ज़िंदगी भर 24 साल ही बड़ा रहूँगा, चाहे मैं 2 वर्ष बाद की बात करूँ या 2 वर्ष पहले की बात करूँ, ठीक। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? कितने वर्ष बड़ा है आदमी है अपने लड़के से? 1 वर्ष बड़ा है। सवाल में मेरे हिसाब से 1 और सवाल में कितना है? 24 है। 1 की वैल्यू आ गई 24। 1 बराबर 24 की, तो 2 बराबर कितने के आएगा? 48 के। तो लड़के की उम्र कितनी है? लड़के की उम्र यानी यही है, लड़के की उम्र तो 24 साल ही है, लेकिन 24 साल कब की है? 2 वर्ष बाद की है। अगर लड़का 2 साल बाद 24 साल का हो जाएगा तो आज कितने साल का है? आज 22 साल का है। यही होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी मदर की आयु डॉटर की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। यदि पुत्री अब 10 वर्ष की है, यानी पुत्री 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी डॉटर कितने वर्ष की है? 10 की। 1 की वैल्यू है 10, यानी 10 गुना हुआ, तो यहाँ पे भी 10 गुना हो जाएगा। 10 नहीं 30, यानी माता की वर्तमान उम्र कितनी है? 30 वर्ष। और पिता माता जी से कितने वर्ष बड़े हैं? 5 वर्ष। तो यानी पिताजी यानी फादर कितने साल के होंगे? 35 साल के। फादर हैं 35 साल के, माता जी हैं 30 साल की और पुत्री हैं 10 साल की। और क्या कहा गया है? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? पुत्री आज 10 साल की है तो 10 साल पहले पुत्री का जन्म हुआ था, तो यानी 10 साल पहले की एज पूछी गई है पिता की। तो पिता आज अगर 35 साल के हैं, पिता अगर जो है आज 35 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने साल के थे पुत्री के जन्म के समय? 5 2 यानी 25 साल के थे। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मैंने मान लिया पिता की आयु है x वर्ष, यानी फादर की वर्तमान आयु x वर्ष है, और पुत्र की यानी सन की वर्तमान आयु है y वर्ष। यदि पिता की वर्तमान आयु x पुत्र की आयु के 3 गुने यानी 3y, y का 3 गुना क्या होगा? 3y। 3 वर्ष अधिक है प्लस 3, ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब आगे क्या दिया हुआ है? 3 वर्षों के बाद, याद रखना ये की पॉइंट है। 3 वर्षों के बाद पिता की उम्र क्या होगी? x प्लस 3। 3 वर्षों के बाद x प्लस 3। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? y प्लस 3। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 3 वर्षों के बाद पिता की आयु यानी x प्लस 3
पुत्र की आयु के 2 गुने यानी y+3 का 2 गुना, y+3 का 2 गुना से कितने वर्ष अधिक है? 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये हमारी ये भी इक्वेशन बन गई। और यहाँ से क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है यहाँ पे फिट कर देंगे, तो 3y+3 हो जाएगा, 3y+3x की वैल्यू और +3 इज इक्वल टू 2y+6 +10। तो यहाँ पे क्या होगा, 3y प्लस 3 और 3 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 10 है कितना होता है 16, 3 में 2 गया 1y इज इक्वल टू 16 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 10। y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी x की। तो y की वैल्यू कितनी है 10, यानी 10 × 3 क्या होगा 30 + 3 33। x की वैल्यू कितनी आ गई 33 और x किसकी उम्र थी पिताजी की, तो पिताजी की उम्र कितनी आ गई 33 वर्ष। तो 33 वर्ष हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष में a की उम्र यानी 10 वर्ष बाद a की उम्र 10 साल पहले b की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब a b से 9 साल छोटा है तो b की वर्तमान आयु क्या है। a छोटा है ना b से, तो a में माइनस लगाएंगे और b प्लस का ही रहेगा 9 साल, b माइनस a इज इक्वल टू 9 वर्ष। 10 वर्षों में यानी 10 वर्ष बाद a की उम्र, मैं मान लेता हूँ कि a की उम्र a वर्ष है और b की उम्र b वर्ष है, तो 10 वर्षों में a की उम्र यानी 10 वर्ष बाद a की उम्र क्या होगी a + 10। 10 साल पहले b की उम्र, b आज 20 साल, b आज अगर 20 साल का है तो 10 साल पहले कितने साल का था b - 10 का, b - 10 से क्या है दोगुनी यानी दोगुनी के बराबर है। ठीक, और यहाँ इस इक्वेशन से हम निकाल कर लेंगे a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 9, ये है b की वैल्यू और ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा a + 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे a + 9 लिखेंगे, a + 9 और 9 - 10 क्या होगा, 9 में 10 घटाएंगे क्या आएगा -1, तो क्या आ जाएगा a - 1, तो a - 1 × 2। तो आगे क्या होगा यहाँ पे a + 10 इज इक्वल टू 2a - 2। अब यहाँ पर 2 आएगा तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 × 2 = 12, 12 बराबर 2a में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा a आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 12, a की वैल्यू कितनी है 12 और 12 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 + 10 22, 22 में 1 गए 21। b की वैल्यू कितनी है, मतलब b की वर्तमान आयु कितनी आई 21 वर्ष। यही हमारा होगा राइट आंसर। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।